अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, बच्चों, आज मैं एक अनदर इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और वो है 14 निकात कायदे-ए-आज़म के जो 14 पॉइंट्स थे उनका बेसिक बैकग्राउंड क्या था और वो क्यों अमल में लाए गए। इसकी हिस्ट्री पे मैं थोड़ा सा जाऊँगी। 14 पॉइंट्स आप में से आपको पता है 9th एंड 10th के करिकुलम में आए हुए हैं ये पॉइंट्स, बट इसका पिछला बैकग्राउंड क्या था एंड व्हाट वाज द बैकग्राउंड टुडे आई विल डिस्कस विद यू। अच्छा, ये कैसे रिफॉर्म हुआ? अच्छा, 14 पॉइंट्स जो थे कायदे-ए-आज़म के वो क्यों बनाए गए और उनकी क्यों ज़रूरत पड़ी? असल में मैं हिस्ट्री अगर प्रीवियस बैकग्राउंड में जाऊँ तो एक साइमन कमीशन बना जब इंडो पाक मतलब इकट्ठे थे। साइमन कमीशन जो बना था उसका मकसद ये था कि ऐसा रिफॉर्म बने जिसमें इकट्ठे मुश्तरका तौर पर ना इंडियंस और जो मुस्लिम्स हैं दे वर्क टुगेदर एंड दे कैन वर्क विथ यूनिटी, लाइक दोनों एक जगह पर इकट्ठे काम कर सके। अच्छा, जब ये हो रहा था तो साइमन कमीशन में जो कैबिनेट थी, जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने ये रखा कि इंडियंस और मुस्लिम्स मुश्तरका तौर पर अगर चाहें तो इकट्ठा एक आइन बन सकता है और उसमें रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों को दिया जा सकता है जो इंडियंस होंगे, क्योंकि इंडियंस उस ज़माने में अक्सरियत पे थे ना। तो उन्होंने ये एक समरी रखी कि मतलब हाई लेवल पे जो है वो इंडियंस होंगे और लो लेवल पे मुसलमानों को कुछ प्रोविंसेस में मतलब मिनिस्ट्री मिल जाएगी। अच्छा, जब ये बन रहा था तो बहुत से मुसलमानों ने इस चीज़ को डिसएग्री किया। उन्होंने कहा कि ये कोई बात नहीं है, अगर हमारे भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं। अब वो जो साइमन कमीशन था उनमें ये हुआ, मैं अगर आपको ब्रीफ समरी देना चाहूँ तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुसलमानों के फेवर में नहीं थी, ठीक है। उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें थी इट वाज रिटन इन द फेवर ऑफ इंडियंस, नॉट फॉर मुस्लिम्स। मतलब मुस्लिम्स के लिए बस कुछ चीज़ों को ही बेनिफिट दिया गया। ज़ाहिर बात है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ और इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट इन पाकिस्तान स्टडीज़ तो आपने ये देखा होगा कि ज़्यादातर जो उस वक्त इंडो पाक के रिलेशंस में यूनिटी में सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी में लोग थे वो इंडियंस थे और ब्रिटिशर्स थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, अब फिर क्या हुआ कि मुसलमानों ने अच्छा, जब साइमन कमीशन के ये पॉइंट्स मतलब बने तो जो उनकी कैबिनेट में ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये जो सिफारिशात थी वो मुसलमानों के सामने भी रखी और इंडियंस के सामने भी रखी। इंडियंस ने तो उनको एक्सेप्ट कर लिया, ज़ाहिर बात है उन्हें तो इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा था, बट मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम इन कुछ पॉइंट्स में ना हम लोग कुछ ये चेंजेस चाहते हैं, अगर आप ये चेंजेस करते हैं तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये चीज़ इंडियंस को तो नहीं भांप रही थी, ब्रिटिशर्स भी इस चीज़ को नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ, एक जगह पे सर रेडिक्लिफ थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि आपको थोड़ा सा राइट देते हैं। अब ये चीज़ जो थी मुसलमानों को इस सेंस में दे दी कि वो भी, उनका भी एक राइट है, उनका कलेक्टिवली राइट है कि वो इस चीज़ को कर सकें। अब क्या हुआ उसके बाद? फिर ये हुआ कि कायदे-ए-आज़म को ये एक अथॉरिटी मुस्लिम लीग में एक ये दी देगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए एंड कॉन्स्टिट्यूशंस में वो पॉइंट्स रखें जो पॉइंट्स ज़रूरी हैं रिलेटेड टू मुस्लिम्स बेनिफिट। 14 पॉइंट्स जो रखे गए, फिर इन पॉइंट्स की समरी क्रिटिकल तौर पर बनाएगी और उन पॉइंट्स में ये रखा गया जिनको अभी तक अमल कराया जाता है कि प्रोविंसेस को अपना एक खुद मुख्तारी दी जाएगी, वजारत होगी, इलेक्शंस होंगे, उसमें अगर अक़लियत अवाम है उसको भी उनको कोटा सिस्टम में रखा जाएगा। हर तरह का जो फैसला प्रोविंसेस में होगा वो जो मेन फेडरल कैबिनेट है, जैसे मतलब इस्लामाबाद या मतलब जो भी है, मतलब कराची, उस ज़माने में तो कराची था, तो उसको उनको वो फ़ैसला करेंगे जैसे सदर या वज़ीर आज़म। तो उस तरह इन पॉइंट्स को रखा गया और उन पॉइंट्स की समरी बना के आप तक पहुंचाएगी और उन पॉइंट्स को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हर चीज़ आ रही है। इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्टोरल इलेक्शंस का रखा गया, ठीक है, हक़ राय दुई, हक़ खुददारियत के बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि हर किसी को उसका हक़ दिया जाएगा उसके इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। अच्छा,
तो वो फिर ये कि इन चीज़ों को प्रॉपर्ली एक पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को रखा गया, और उन पॉइंट्स को रखने के बाद ये किया गया, क्योंकि ये जो 14 पॉइंट्स थे कायदे आज़म ने प्रॉपर्ली एक समरी बनाई थी जिनमें प्रोविंसेस को खुद मुख्तारी गई थी, शरीयत को बुनियादी हकूक़ दिए गए थे, बीइंग एज अ मुस्लिम उनको राइट दिया गया था कि वो अपने हक़दारी के बारे में काम कर सकें। ठीक है, तो ये फिर उन पॉइंट्स को सारा इलेक्टोरल डिज़ाइन किया गया। मसलन मेरा बताने का मकसद ये है कि इसकी हिस्ट्री में आज थोड़ा सा आपको बताना चाह रही थी कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हम साइमन कमीशन के भी पॉइंट्स या रिपोर्ट जो थे, जो भी पॉइंट्स उनको फॉलो कर सकते थे, लेकिन इस चीज़ को मुस्लिम लीगियों ने ये देखा कि इधर से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो वाई शुड वी डू कि हम कोई और जगह पे कुछ पॉइंट्स कुछ ऐसे 14 नकात हो जो हमारे हक़ पे हो और हम उन पर अमल भी कर सकें और वो हमारे राइट के मुताबिक हो। तो ये इसकी बैकग्राउंड और हिस्ट्री थी 14 पॉइंट्स की। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इसको आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है रिलेटेड टू द हिस्ट्री, रिलेटेड टू द टॉपिक। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ एक अनदर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।